उठते ही नाश्ता बाद में बनाए, पहले कुरान पढ़े, फिर देख तेरे घर में किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुदा की रहमत का दरवाजा खोल दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों हजरत? और अब क्या करोगे तुम क्रेटा का? अरे मेरी बात समझो, मैं जो कह रहा हूं। अब वो क्यों करे इज्जत? उसने अपने अब्बा की जमीन बिकते हुई देखी है अपनी शादी पे। समझो भाई, हमारी बात बुरा मत मानो। उसने देखा है कि मेरे अब्बा सोए नहीं है रात रात भर इनकी हसरतें पूरी करने के लिए, इनकी हौस निकालने के लिए, तो वो अब अपनी निकाल ली है। आदमी को तो हाथ पे उसने 2-4 दिनों में ले लिया। अब हो रही हैं पंचायतें कि कारी उमर साहब, यारो लड़का भी हाथ से निकल गया। अब कारी उमर साहब नाराज इसलिए थे कि 30 में, 10वें में, 20वें में, 40वें में इन्हें भी पूछा, इमाम साहब को भी, उलमा को भी, सबको पूछा। जिस दिन लड़के की बारात थी उस दिन किसी की याद ना आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इनका गुस्सा बिल्कुल जायज था। ये बोले बड़े मियाँ, बारात जिस दिन गई थी दीन का प्रोग्राम तो नहीं किया था, डांस पार्टी करके तुम भी कितने नाच रहे, अब तुम्हें नचागी ना वो। बेटी वाले हो तब भी और बेटे वाले हो तब भी। दीनदार तुम्हें बेटी मिल रही है, उसके बाप ने कुछ लेन देन में कमी भी कर दी तो एक बात तो सुनो, वो सोने के पानी में नहला दें और बेटी उसकी तुम्हारी खिदमत न करे तो अचार डालोगे सोने के पानी का? जी भले आदमी समझते क्यों नहीं हो? उसकी बेटी ऐसी हो कि जहेज का सामान लाए ना लाए सीने से लगा के कुरान लाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत कुरान, जिंदाबाद कर जिंदाबाद। दे ठीक तेरे बेटे को भी और तेरे घर के माहौल को। हक है। सुबह उठते ही नाश्ता बाद में बनाए, पहले कुरान पढ़े, फिर देख तेरे घर में किसी को देने की जरूरत नहीं है, खुदा की रहमत का दरवाजा खोल दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों हजरत? और वो लाई है क्रेटा, मानो लाई है, चलो जी और सास ससुर को समझ रही है कल्याण की। जी हजरत, बहुत खूब। हक है। न सास को मुंह लगाने तैयार नहीं है और ससुर को तो थूथड़ी कहके बोलती है। अब क्या करोगे तुम क्रेटा का? अरे मेरी बात समझो, मैं जो कह रहा हूं। अब वो क्यों करे इज्जत? उसने अपने अब्बा की जमीन बिकते हुई देखी है अपनी शादी पे। समझो भाई, हमारी बात बुरा मत मानो। उसने देखा है कि मेरे अब्बा सोए नहीं है रात रात भर इनकी हसरतें पूरी करने के लिए, इनकी हौस निकालने के लिए, तो वो अब अपनी निकाल ली है। आदमी को तो हाथ पे उसने 2-4 दिनों में ले लिया। जी हजरत। अब रह गए बुढ़िया। अब बुढ़िया के तो मुंह में दांत नहीं है और बुढ़े के पेट में हाथ नहीं है। हक है। क्यों भाई? क्यों भाई? नहीं सही है नहीं? अब हो रही हैं पंचायतें कि कारी उमर साहब, यारो लड़का भी हाथ से निकल गया। अब कारी उमर साहब नाराज इसलिए थे कि 30 में, 10वें में, 20वें में, 40वें में इन्हें भी पूछा, इमाम साहब को भी, उलमा को भी, सबको पूछा। जिस दिन लड़के की बारात थी उस दिन किसी की याद ना आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो इनका गुस्सा बिल्कुल जायज था। ये बोले बड़े मियाँ, बारात जिस दिन गई थी दीन का प्रोग्राम तो नहीं किया था, डांस पार्टी करके तुम भी कितने नाच रहे, अब तुम्हें नचागी ना वो। जी हजरत, क्या बात है, बहुत खूब। अब भैया इमाम साहब ने कहा अब तावीज काम नहीं करेगा बड़े मियाँ, अब तो उल्टे भी लटक दो दरवाजे पे तो होने आना कुछ ना है। उसने अपने अब्बा की जमीन बिकते हुई देखी। यार वो सिमदा नहीं किया जो अपने समधी की जमीन बिकवा दे। जी हक है हजरत। मेरे बातों को समझो भाई जरा। रिश्तेदारी तो वो है कि सहारा लगाए, ये थोड़ी है कि जरा से वो कमजोर हैं तो लड़की को ताने दो, तुम्हारे अब्बा ने ये नहीं दिया, तुम्हारे अब्बा ने। अरे मोहब्बत से ले ले यार जो लेना है। बेइज्जती क्यों कर रहा है लड़की की? बेशक। तेरी उससे नहीं बननी ना बने, वो अपने घर तू अपने घर, लड़की को क्यों तंग कर रहा भाई? ये बेचारी कहां जाएगी अपने बच्चों को छोड़ के? उसे क्यों परेशान करता है? और मैं बेटियों से भी कह रहा हूं आज
और ये चैनल भी लगा हुआ है हमारे इनका अजीज का, इनके चैनल के जरिए भी जहां तक बात पहुंच जाए, ऐ मेरी बेटियों, अपने शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझो। सुभान अल्लाह। शौहर का दिल जीतना कमाल नहीं है, कमाल यह है शौहर के माँ बाप का दिल जीतो। बेशक बेशक बेशक। उन्हें भी एहसास हो जाए यार हम भी दुनिया के चक्कर में पड़े हुए थे, अरे छोड़ो खाक डालो, क्या दिया ना दिया, लिया ना लिया, छोड़ो, कैसी प्यारी बहू मिली है, बेटी की कमी पूरी कर दी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, गलत तो नहीं कह रहे भाई? फिर देखो जन्नत का नमूना कैसे बनेगा। बात यहां से निकली कि पहले दीन देखा जाता था रिश्तों में, अब जमीन देखी जाती है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये बेटा क्या करते हो, कितनी मालियत है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, गौसे आजम के अब्बू जान हजरत अबू सालेह, जिन्होंने बहता हुआ सेब, उन्होंने जो है ये नहीं पूछा, ये जिनका बाग है वो है गौसे आजम के नाना, सुभान अल्लाह, और जो बाग में सिंचाई कर रहे हैं ये है वाली साहब। तो नाना ने कभी ये नहीं पूछा बेटे तुम्हारे पास माल कितना है ना, उन्होंने तो रोका इसलिए था कि दिनों रात देखें जी। हम मुतासिर हो गए। एक दिन कहने लगे बेटे तूने काफी दिनों तक सिंचाई कर ली, अब मैं सोच रहा हूं तुझे आजाद कर दूं, बस एक बात मेरी और मान ले। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सालेह ने कहा कयामत के दिन फिर तो दामन नहीं पकड़ोगे, हालांकि कोई उनसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ था, ये उलमा बैठे हुए, तकवा था हाँ भाई, वरना तोड़ते तब तो नाजायज था, वो तो बहता हुआ जा रहा था, वैसे भी जाय हो जाता। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि एहतियात के खिलाफ था जी, और उसी की वो भरपाई कर रहे हैं। एक सेब, इससे भी हमें सीख लेना चाहिए कि हम उनकी 11वीं तो करते हैं, तरीका नहीं अपनाते। हम तो गायब कर दें पिलोट के पिलोट, और बस चले तो खा जाएं बैंक जी हजरत, यही बात है भाई। जिसे मौका नहीं मिल लिया वही तो ईमानदार है, और जिसे मौका मिले फिर भी वो बेईमानी ना करे तो हकीकत में वो है ईमानदार जी। सुभान अल्लाह। हैं? हमारी तरफ देखो भाई, समझ लो इस बात को, पता ना फिर हमारा भी कब आना हो। देखो ये कितनी जमीन हो गई है, एक बालिश, इतनी जमीन किसी की नाहक दबाना, पता कितना बड़ा गुनाह है। ठीक है आज पॉलिटिकल पावर किसी के पास है, या किसी का परिवार बड़ा है, या कोई बदतमीजी की वजह से उसके मुंह नहीं लगता, तो ठीक है दुनिया में करो, लेकिन जाना है अल्लाह के यहाँ पर। सुन लो गुनाह, और जो मजलूम हो, जिनके हक मारे गए हों, आज वो सब्र कर लें कि दुनिया में न दे कोई बात नहीं है, वहां देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो जालिम है, जिनसे ये काम हो गया हो, गांव में जहां तक आवाज जा रही है, सब सुने मेरी बात, मरने से पहले ये काम कंप्लीट करके जाएं, दूसरे का हक दे के जाएं। बेशक बेशक बेशक। कितना बड़ा गुनाह है जानते हो? एक बालिश जमीन दबाने का गुनाह इतना बड़ा है कि ये सातों तबकात, 7 जमीनें हैं ना, कितनी बड़ी है जमीन, 1 2 3 4 5 6 7, सातों जमीनों को तोक बना करके गले में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये हक़ुल अब्द कहलाता है, बंदे का हक। जब तक साहिब मामला माफ नहीं करेगा ना, बात नहीं बनेगी। अल्लाह अल्लाह। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये आपका और अल्लाह के नमाज, रोजा और हज, तो ये अल्लाह और आपके दरमियान का मामला है। अल्लाह चाहे माफ कर दे। यहाँ पर अल्लाह बंदे से फरमाएगा, ए बंदे बता तूने माफ किया, वो कहेगा नहीं किया, तो अल्लाह कहेगा मैं भी नहीं करूंगा जी। बेशक हक है। इन चीजों पे मुसलमान अमल कर ले तो कोई बेईमानी करेगा नहीं। आज गैर मुस्लिमों में, पुलिस प्रशासन में हमारी जो बदनामी हो गई है मुसलमानों में, कि मुसलमानों में करप्शन बहुत है और बेईमानी बहुत आ गई, एक दूसरे के माल को दबा रहे हैं, लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ये शिकायतें जाएंगी पुलिस में?
कभी भी नहीं जाएंगे। मगर हम लोग कितने करप्ट हो गए, कैसा हमारा जहन हो गया। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, उसका तर्जुमा ये है, एक साहब ने दूसरे से जमीन खरीदी। जिसने जमीन खरीदी थी उसने जब उस जमीन को खोदा कुछ उसमें बोने के लिए या कुछ किसी काम के लिए, तो उसमें सोने का मशकीजा निकल आया, मटका सोने का। तो ये जिसने जमीन खरीदी थी उसको मटका मिल गया। तो हालांकि वो नहीं भी जाता था कोई बात न थी, वो उतना ईमानदार और अमानतदार था कि वो मटका लेके उसी के घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो शाहपुर डसर हो तो भी उधर को मनोटा होके जाता जी, क्यों वे नहीं। बड़ी बात है। दुआ दे दो यार, नहीं हमें भी दुआ दे दो, तबीयत खराब चली, अल्लाह हमें शिफा दे दे, आमीन कह दो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन आमीन। एक चमचा सोने का मिल जाए, वो भी दूसरे की जमीन में, अपने अब्बा को ना बताए। हाँ सही बता रहे हैं चाचा, सही कह रहे हैं कि स्टील का मिल जाए तो खैर, हाँ उसको भी नहीं बता। और वहां सोने का जी, और उसके घर पे पहुंच गए जिससे जमीन खरीदी थी, वो भी ऐसे ईमानदार था जी। ये कहता है साहब मैंने तुमसे जमीन खरीदी है। वो कहता हाँ खरीदी है। लगता है तुम भूल गए थे सोना दफना करके इसके अंदर, इसलिए तुम्हें तुम्हारा सोना मुबारक, हमें हमारी जमीन मुबारक। आप अपना सोना अपने पास रखो। जिसने जमीन बेची थी वो कहता है साहब मुझे नहीं चाहिए ये सोना, मेरी नीयत खराब ना करो, एक लुकमा खाऊंगा मगर हलाल का खाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने हैं हजरत। अब बताओ ना बोले नहीं, अब कौन ले? तो कहा चलो इसका मामला हल कराओ जी, इसका मामला हल करो। हाँ सुनते रहो, बैठ जाओ जरा, तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटे बैठ जाओ मेरे लाल, अल्लाह ताला खुश रखे। देखो भाईजान 60 मिनट हो गए, लगभग होने वाले हैं 60 मिनट, हाँ 1 घंटा। तो तकरीर का टाइम तो खत्म हो गया और बातें दोनों वहीं की वहीं हैं जी, आगे नहीं बढ़ी हैं। अब आप बताओ आगे बढ़ाया जाए प्रोग्राम या यहीं पे खत्म कर दिया जाए। कारी अनवार साहब कहाँ जा रहे हो? हाँ चलो आ जाओ। ये कहता है कि मैं नहीं लूंगा, जिसने जमीन खरीदी वो कहता मैं भी नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह। चलो किसी आलिम के पास, वो इसका फैसला करे। क्या बात इससे है। पता ये चला जब मामला उलझ जाता है सुलझाने के लिए कोई इल्म वाला ही काम आता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत। कौन काम आता है? इल्म वाला। हर जगह दौलत काम में नहीं आती माय डियर ना। बड़े बड़े दौलत वाले रखे रह जाते हैं, जहाँ इल्म चाहिए वहाँ मामला इल्म से ही पूरा होगा। हक है। कोई अरबपति नहीं खरबपति भी हो मगर कुरान पढ़ने ना आता हो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता। अब कारी अनवार ही चाहिए जी, अब कारी उमर ही होने चाहिए, वरना शक। दौलत अपनी जगह होती है मगर दौलत की उम्र कम होती है। इल्म वो है जो यहाँ भी काम आता है और वहाँ भी काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ आ रही है भाई? हैं? तवज्जो है? इल्म का मामला ऐसा होता है, खलीफा हारून रशीद ने एक दफा ये कसम ले ली कि अगर मैं शाम तक अपनी सल्तनत से बाहर ना निकलूं तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। उसे बाद में अंदाजा हुआ यार सल्तनत तो बहुत बड़ी है, शाम तक कैसे निकलूंगा, सूरज डूबने वाला है। उस जमाने में फ्लाइट तो होती नहीं थी, ट्रेन भी नहीं थी यार जी, मोटरसाइकिल भी, मोटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, घोड़ा था, खच्चर ऊंट, ये सवारी थी जी। अब सल्तनत से बाहर कैसे निकलें? पेज फंस गया, बोलो पेज फंस गया।
बड़े परेशान, क्या करें, बीवी को तलाक हो जाएगी और बीवी से भी बड़ी मोहब्बत, नाम है उनका जुबैदा। बड़े टेंशन में, क्या करें यार, कैसी कसम ले ली गुस्से में मैंने, जज्बात में, गुस्से में नहीं जज्बात में, क्या करूं मैं अब। किसी ने कहा ये मामला कोई आलिम हल करेगा, तो का फिर हम किसी आम आलिम को नहीं पकड़ते हैं, काजी उल क़ुज़ात, चीफ जस्टिस, इमाम आजम के शागिर्द रशीद इमाम अबू यूसुफ को पकड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में अरीजा पेश किया, मुस्कुरा के बोले नहीं पड़ेगी तलाक। सुभान अल्लाह। सल्तनत से बाहर हजरत शाम तक जाना असंभव है, कहा मुझे पता है जी, क्या कहने हैं हजरत, बहुत बड़ी है सल्तनत, सूरज डूबने वाला, कहा मुझे पता है जी। हजरत बादाम खाए चले जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, जो भी ग़िज़ा थी जी, और मुस्कुरा के कह रहे हैं नहीं पड़ेगी तलाक। उधर उसका पित्ता पानी हो रहा कि हुजूर बता तो दे, कहा नहीं पड़ेगी ना, बेशक कहा बेशक हुजूर सूरज डूबने वाला का बहुत टाइम है, जी। कहा कैसे नहीं पड़ेगी, जब दिल की धड़कनें तेज होने लगी, कहा जा मस्जिद में चला जा। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं। तूने ये कहा है ना कि सल्तनत से बाहर जाना है, तो मस्जिद में ना तेरी सल्तनत है ना तेरे अब्बा की सल्तनत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं हजरत, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। अरे संभल में आ रही है कि नहीं जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फायदा होता है इल्म का जी, किसका फायदा होता है, इल्म का। यहाँ पर भी वही मामला है। काजी साहब ने कहा मामला बताओ, वो बोले साहब मैंने जमीन इन्हें बेच दी थी, इन्होंने जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकला। अब हजरत ये मेरे पास आए, कहते हैं मटका तुम्हारा, तो बोले तुम क्या कहते हो, मैं कहता हूँ मटका इनका। वो कहते हैं ये सोने का मटका हमारा, वो कहते हैं नहीं हमारा भी नहीं, हमारा भी नहीं, अब क्या करें। काजी साहब भी सर पकड़ के बैठ गए। वाह 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 वाह, बेशक। जब तुम ना ले रहे, अरे तोहफे में हमें दे दो जी, क्या बात है। ये चलो हमें भी नहीं देते तो मदरसा खैल उमरा सत्ती को दे दो। सुभान अल्लाह। हल तो हो, मसला हल तो हो, मगर काजी काजी होता है, सुभान अल्लाह, आलिम आलिम होता है। उन्होंने कहा ये बताओ आल औलाद वाले हो कि नहीं, कहा आपके पास क्या कहे, बोले बेटा, दूसरे बोले बेटी, कितनी उम्र हो गई, दोनों बोले बालिग हैं। तो कहो एक काम करो, दोनों का निकाह कर दो। आए है, सुभान अल्लाह। और ये जो है ना वहीं पे सेट कर दो। आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला समझ में आया कि नहीं आया, अरे जोर से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गया, इल्म का अंदाजा हो गया है। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दा, वाह वाह वाह, औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, माशाअल्लाह। इसलिए मैंने तुम्हें मशवरा दिया कि बच्चों को पढ़ाओ, एक रोटी न मिले तो आधी खाओ, मगर बच्चों को, जबान से तो बोल दो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाओ, मदरसों में भी पढ़ाओ, दोनों तरह की तालीम दिलाओ जी। ऐसा भी ना हो कि दौलत बहुत है मगर स्टेशन पे जा करके पूछताछ की खिड़की पे खड़े होकर पूछ रहे हैं बरेली को ट्रेन कौन सी जाएगी। जी हजरत, यही बात है। तो वो देख रहा मुल्ला जी बताओ, चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर पे टोपी, और इन्हें यही नहीं पता। अरे आज तो मैप का जमाना, गूगल का जमाना, ऐप का जमाना, बेशक। अब तो पूछताछ का नंबर ही नहीं आना चाहिए, तो ज्यादा ही जो नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, जिन्हें कुछ नहीं आता जाता उनके लिए ऑप्शन रखा गवर्नमेंट ने। जी, हक है। अरे गलत तो नहीं कह रहे हैं, इसलिए भैया बच्चों को पढ़ाओ। मैंने क्या कहा, बच्चों को पढ़ाओ। और जब BLO तुम्हारे वहां पे आया करें तो हर किसी का वोट भी बनवाओ जो वोट देने की उम्र पे पहुंच गए। आए है, क्या कहने हजरत। आधार कार्ड में अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसे भी सही करवाओ।
जरूरी बातें बता रहा हूँ, जी, काम बहुत- आएंगे जिंदगी में। बहुत जरूरी है। और अगर वल्दियत में जो फादर्स नेम होता है उसमें आधार कार्ड में, ये आपके और सरकारी कागजात में, उसमें भी कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक है, उसे भी सही करवाओ। चूंकि अभी तो आसानी से सही हो जाएगी, मगर जब जरूरत पड़ेगी तो आसान नहीं होगा। एक एक काम के लिए बहुत बहुत 1000 रुपए उठ जाएंगे, फिर भी भीड़ में लगना पड़ेगा। जी हजरत, क्या कहने, माशाल्लाह, बहुत खूब। इसलिए सरकारी कामों में लापरवाही मत किया करो। ये काम किया करो, जो भी सरकारी काम होते हैं उनको कंप्लीट किया करो, किसी को हंसने का मौका मत दिया करो। अब बात मुकम्मल कर दूं यार, मैं भी वक्त भूल जाता हूं, हालांकि मेरे काफी महसूस हो रहा है, मगर कोई बात नहीं है। माशाल्लाह आप सुन इतना अच्छा रहे हो कि माशाल्लाह दिल बाग बाग हो रहा है। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। जब छिड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, वह दुहा पढ़ लिया, वल क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी होती ही रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई। बोले जोर से, या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। सुभान अल्लाह, बरकतें अता फरमाए। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो वाह, तलब, क्या कहने हजरत, किसको जन्नत नहीं चाहिए? आए हाय हाय हाय, क्या बात है। मगर शायर से सुनिए, शायर क्या कहना चाहता है। कौन है जिसको, कौन है जो तलबगार जन्नत वाह 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 वाह, ये भी तस्लीम के है वो कितनी हंसी, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफ़ा के शहर की गली बन गई। बोले जोर से, या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। वाह 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 वाह। और इन सब ने, और हमारे कारी उमर साहब किबला, ये सब आप सब जो आए हैं, ये महफिले नात है। जी सुभान अल्लाह। नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को, तो नज़म में हो या नसर में है तो हुजूर की नात तारीफ, बेशक। महफिले नात में आया जाया करो, आए हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिले नात में आया जाया करो, अपना सोया मुक़द्दर जगाया करो, महफिले नात में आके बैठा है जो, उसकी बिगड़ी हुई बात भी बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दे मेरे साथ, या नबी मैं जो कहता रहा, जब छेड़ा तज़किरा हुस्न महबूब का, वाह, वह दुहा पढ़ लिया, वल क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी होती ही रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। गौसे पाक के वालिद साहब से बाग के मालिक ने कहा, बेटे एक बात और मान ले। कहा, हजरत फिर तो आप मुझे छोड़ दोगे? छोड़ने की बात बाद में कही, पहले ये कही फिर तो मेरी गलती माफ कर दो। जी। कहा, बेटे
ये वाली शर्त तू मेरी पूरी कर दे। तो आप बताइए, कब मेरी एक बेटी है उससे तुझे निकाह करना है। वो भी कितने नेक थे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि घर पे मशवरा कर लो जी, क्योंकि कब्र में अकेले जाना है। सुभान अल्लाह, कैसे लोग थे। अब लोग कहते हैं उनका इतना जिक्र क्यों होता, बड़े पीर साहब का या गरीब नवाज। अबे उन्होंने काम ही ऐसे करें कि उनका जिक्र होगा। हक है। नहीं भाई, जिंदाबाद। ना अल्हम्दुलिल्लाह ना भैया होगा भी तो मैं डर मलेरिया है जी। एक भी हुआ इतना जिक्र क्यों होता है। हमने कहा जिक्र तो होगा, उन्होंने काम ही ऐसा किया। मैंने कहा तुम पिलोट के पिलोट खा लो, फिर वो हमारा क्यों ना हो रही। मैंने कहा उन्होंने बहता हुआ सेब खा लिया, जिंदगी कुर्बान करने को तैयार खड़े हैं जी। हक है। अब कोई कहने लगे साहब मुफ्ती सलमान अजहरी का इतना नाम क्यों आता है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह रिहाई हो गई माशाल्लाह। माशाल्लाह रिहाई हो गई। और कल अपने घर पे भी पहुंच गए जी। तो भाई जो कुर्बानी देता है देखो उसका चर्चा तो होता है, बेशक। उसमें किसी से हसद करना, जलन करना, ये बेवकूफ़ी वाली बात हक है जी हजरत। बात गलत तो नहीं है भैया। हक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अब कोई कहेगा नाम क्यों आता है उनका, अबे बिरयानी खर्चा हमारा हो गया, जलसा हम कर रहे हैं, तुमका ब्लड प्रेशर तुम्हारा हो जाएगा जी बेशक। ये जगह मुझे पर्ची लिख के भेज दी। मैंने कहा पर्चा भी भेज दे तो बिरयानी बन जाओगी। अरे बोलो भाई, अल्लाह ताला उनके नाम पे खिला रही है, आपको क्या आपत्ति है। जी बेशक जी हजरत, यही बात है। खुशबू सुन के कहेंगे बड़ी बढ़िया बिरयानी है। तवज्जो है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चेहरे सबके गुलाब की तरह खिल रहे हैं भाई। इसका मतलब कारी उमर साहब मामला बन गया। क्लियर है जी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे चलो बहुत दूर है, वहीं तक रहने दियो। यूं कह दियो भाई देखो दुनियादारी अपनी जगह जी, मगर दीनदारी में कोई समझौता नहीं होगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह वालों का नाम जिंदा है मेरे भाइयों, जिंदा रहेगा जी। ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं कि सामने वाला कह रहा है मेरी बेटी से शादी करना, कहा मंजूर है। बेशक। और सामने वाला ये भी कह रहा सुन तो लो पहले बेटी कैसी है, कहाँ बताइए, आंखों से देख नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी 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 हजरत। वो हम गलत तो नहीं कह रहे, बोलो जरा। हक है। हम तो अपने आप को कह रहे हैं सबसे पहले तो जी। हम किसी और को थोड़ी कह रहे हैं क्या भाई। कह रहे हैं हजरत। यार एक तो शादी ऊपर से नाबीना, जी तुझे मैं ही ना बोलो जी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या शान है उनकी, सुभान अल्लाह। ऐसे ही तो उनका नाम जिंदा नहीं है। अरे दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। और एक बात और सुन लो, कयामत आ जाएगी मगर मेरे गौसे आजम का जिक्र खत्म नहीं होगा। है, खत्म हो जाएगा नहीं। जोर से बोलो सुभान। सुभान अल्लाह।
कहा बेटे सिर्फ आंखों से नाबीना नहीं, वो कानों से भी नहीं सुन सकती। सुभान अल्लाह। तब भी मंजूर है, बस मेरी गलती माफ कर दो। पैरों से भी नहीं चल सकती, तब भी मंजूर है। हाथ भी उसके काम नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। निकाह हो गया। जब पहली दफा अपनी जौजा को देखा तो हैरत में पड़ गए। जो बताया है उसके बिल्कुल बरअक्स, आंखें भी सलामत हैं। सुभान सुभान अल्लाह। समात भी सलामत है, सुनने की सलाहियत भी है, हाथ भी कदम भी सब सलामत है। और माशाअल्लाह ना हुस्न का जवाब है, ना सूरत का, ना सीरत का जवाब। वाह 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 वाह। पहुंच गए उन्हीं के पास। कहा हुजूर किसी और लड़की से निकाह कर दिया मेरा। कहा बेटा लड़की वही है, अल्लाह ने तुझे सब्र का फल दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान जरा जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। कहा हजरत मैं समझा नहीं। कहा मैंने जो कहा वो भी झूठ नहीं था। जी। ये भी सच है वो भी सच था। मैंने कहा मेरी बेटी नाबीना है तो मतलब ये था कि गलत काम देखने से नाबीना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी। कैसी बेटियां थी सुभान। हाय हाय। ऐसी बेटियां थी तभी तो उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को पीराने पीर कहते हैं, वाह 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 वाह। रोशन जमीर कहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा था कि माँ फातिमा जहरा हो तो बेटा हसन हुसैन होता है, सुभान माँ अल्लाह। फातिमा उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, अज़मत गौसे आज़म जिंदाबाद। 1.25 घंटा तकरीर हो गई। हालांकि मैं आधा घंटे के लिए बैठा था। यकीन माने मैंने माजरत भी करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे मौलाना दिलशाद साहब सूफी बासफ़ा के बेटे हैं, तो मैंने खैर मैं हाजिर हुआ। और यकीन माने मुझे कसम खुदा की ये अंदाज़ा भी नहीं था कि आप इतनी मोहब्बत से सुन लेंगे। बल्कि शुरू में मैंने मजमा देखा, लेकिन मजमा बढ़ता ही चला गया और काफ़ी लोग हो गए। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। ये चंद बातें मैंने बताई हैं। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोटे मोटे तौर पे 1 मिनट में तकरीर का खुलासा समझ लो। नमाज हमें पढ़ना है, ज़कात देना है, अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया, हज करना है। और साहब ये जो मैंने आखिर में आपको वाक़या सुनाया, इससे सबक ये मिलता है कभी किसी का हक नहीं मारना है। दब जाना है, दब जाना है, मगर किसी को दबाना नहीं है। मजलूम बन जाना है मगर जालिम नहीं बनना है। और अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत देना है ताकि वो गौसे आजम की अम्मी जान की कनीज बन जाएं और उनकी कोख से पैदा होने वाले बच्चे गद्दार न बने, बने तो मुस्तफ़ा के वफादार बने। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लें। अस्सलामु अलैकुम।